Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ज़ोफ़े बाह कहते हैं हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो प्राइवेट पार्ट है, जो पेनिस है, उसमें हार्डनेस और सख्ती जो होती है वो बिल्कुल कम होती चली जाती है। धीरे धीरे उसमें तनाव और हरकत बिल्कुल बंद हो जाती है। आजकल ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। रिसेंट स्टडीज़ में अभी ये सारी बातें पिछली वीडियो में हमने बताई थी उस स्टडीज़ के बारे में कि किस तरीके से कितने परसेंट लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन आजकल होता है। उसके पीछे के कॉजेज़, रीज़न्स, असबाब, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं मल्टीपल वीडियोज़ में कि किन किन कारणों से किसी शख्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके इरेक्शन में कमी वाक़ई हो रही है, बहुत सख्ती नहीं हो रही है, उस सख्ती में, हार्डनेस में आपको कमी महसूस हो रही है, डिक्रीज़मेंट आ रहा है, तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हम बताने वाले हैं कि जिनको फॉलो करके आप उस सख्ती को दोबारा से वापस ला सकते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है उसको क्योर कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं। आप इनको जो है कह सकते हैं कि अगर प्रॉपर वे में इसका इस्तेमाल करेंगे तो जिस तरीके से वाइग्रा वगैरह का इफ़ेक्ट होता है आपकी बॉडी में, उसके इस्तेमाल करने से जिस तरीके से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपको इरेक्शन आता है, उसी तरीके से इससे भी इरेक्शन आने लगेगा। लेकिन शर्त ये है कि इसका प्रॉपर वे में सही से इस्तेमाल आपको करना होगा और टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सब्र के साथ करना होगा, लेकिन इफ़ेक्ट उसी तरीके से आते हैं। वजह क्या है, हम क्यों इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं आप लोगों को, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हम आपको बताने वाले हैं, इनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा इफ़ेक्ट है कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को ये इन्हेंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जिससे होता क्या है कि आपकी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है आपके जेनिटल रीजन का भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, है ना। चूँकि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाती हैं आपकी बॉडी में, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, वो क्या होता है, वाइसोडाइलेशन का होता है। इनर लेयर्स जो होती हैं वेसल्स की, उसको क्या करता है, स्मूथ बनाता है, उनको जो है डायलेट कर देता है, ताकि क्या हो, ब्लड फ्लो जो है वो तेज़ी के साथ हो पाए, है ना। इस वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में होने लगता है। तो अब ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में जब प्रॉपर वे में होगा तो अब जाहिर सी बात है आपके जेनिटल रीजन में भी होगा। अब जब जेनिटल रीजन में आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा तो अब जाहिर सी बात है, हमने कई मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है कि वहाँ पर क्या होते हैं, इरेक्टाइल चैम्बर्स होते हैं। इरेक्टाइल चैम्बर्स जिनमें क्या होता है, ब्लड तेज़ी के साथ आता है, वहाँ पे भर जाता है और फिर वापसी का जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। वहाँ पे ब्लड भरा रहता है, जिसके नतीजे में इरेक्शन हो जाता है, इरेक्शन अचीव हो जाता है और इरेक्शन मेंटेन रहता है, बरकरार रहता है। जब तक वहाँ पर ब्लड रहता है, उन वेसल्स में ब्लड भरा रहता है, तब तक इरेक्शन आपका क्या रहता है, बरकरार रहता है, बाकी रहता है। और जब डिस्चार्ज हो जाते हैं आप, या फिर कोई दूसरा कोई रीज़न हो जाता है, या फिर प्रॉपर वे में ब्लड नहीं आ रहा होता है, तो फिर वो इरेक्शन या तो बहुत हार्ड नहीं होता है, या फिर इरेक्शन क्या होता है, वो सबसाइड हो जाता है, मेंटेन नहीं रहता है। ये सारी परेशानियां होती हैं ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, अगर प्रॉपर वे में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है चुकंदर। बीट्स कहते हैं हम लोग इसको। चुकंदर का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए अगर ऐसी कंडीशन है तो। चुकंदर जो है बेसिकली क्या करता है कि इसके बारे में एक अभी स्टडी हुई जिसमें ये बात बताई गई है कि अगर 100 ml चुकंदर का जूस आप डेली बेसिस पे पिएंगे तो आपकी बॉडी में 21 to 22% नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। अब जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो फिर वासोडाइलेशन होगा और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिस तरीके से हमने आपको बताया है अभी सारी चीज़ें अभी 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 डिस्कस की हैं ना। तो इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा। इसी तरीके से वाटरमेलन के बारे में हमने अभी रिसेंटली वीडियो में बताया था कि वाटरमेलन आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। वो इस वजह से, तरबूज बेसिकली, तरबूज, वाटरमेलन जिनके समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग समझिए तरबूज।
तरबूज का इस्तेमाल इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर सिट्रुलिन एसिड पाया जाता है ना। सिट्रुलिन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, ये जो वाटरमेलन होता है, तरबूज जो होता है, ये सिट्रुलिन भी क्या करता है कि आपका जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का समझ लीजिए प्रोडक्शन एक तरह से होता है। इसकी वजह से, सिट्रुलिन की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो अब नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सेम वही फंक्शंस आएंगे। इस वजह से तरबूज को बताया जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कि आप तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। यही रीज़न है, सिट्रुलिन की वजह से। सिट्रुलिन प्रोड्यूस करता है हमारा जो तरबूज होता है ये। इसी तरीके से आप लोगों को जब इस तरह की परेशानी हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी भी रेड मीट वगैरह हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, वो चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। बेहतर आपके लिए ये होता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए, और हरी पत्तेदार सब्जियां आपको ज़्यादा, उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। इससे भी क्या होता है कि प्रॉपर वे में डाइजेशन आपका अच्छा होता है, और जब डाइजेशन आपका अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है प्रॉपर वे में आपका दिमाग सही रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका दिमाग सही रहता है और कंट्रोल में रहता है। अगर आपका डाइजेशन गड़बड़ होता है तो आपका ब्रेन डिस्टर्ब होता है सबसे ज़्यादा, और फिर वो कंट्रोल नहीं रहता, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हो। इस वजह से आपके खाने पीने में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए, नट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बेसिकली क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बहुत अच्छे, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो नट्स और सीड्स का इस्तेमाल आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है। इसी तरीके से हमने एक मतलब पहले भी आप लोगों को बताया कि अनार का जूस बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अनार का जूस आपको डेली बेसिस पे ज़रूर पीना चाहिए अगर इस तरह की कोई परेशानी हो रही है आपको। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जिन लोगों में HB परसेंटेज लो हो जाता है तो उन लोगों में भी इस तरह की परेशानियां होने लगती हैं। तो अनार का जूस, चुकंदर का जूस, ये सारे के सारे ऐसे होते हैं जो आपके HB परसेंटेज को बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। आप सिंपली ये समझ लीजिए कि आपका खून बनता है, खून को बनाने का ये काम करते हैं आपके। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करिए अपनी डाइट में, डेली बेसिस पे आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए और ख़ूब अच्छे से करिए, है ना। और रेगुलर बेसिस पे करिए, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन 5 दिन किया, 1 हफ्ता किया, फिर कह रहे हैं अरे मुझे तो आराम नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं, धीरे धीरे करते रहिए, इंशाल्लाह देखिए कि तेज़ी के साथ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा और फ़ायदे होंगे। बाकी अगर आपको फिर भी आराम नहीं होता है इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद भी, ये एक तरह से सपोर्टिव चीज़ें होती हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कोई मेजर कोज़ आपके अंदर है, कोई बीमारी बड़ी है और आप इनसे सारी चीज़ों का सिर्फ इस्तेमाल करके सोचें कि ये ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ऐसे ठीक नहीं होगा। इसका ये उन लोगों के लिए है कि जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन फील हो रहा है, उनको ऐसा महसूस होता है कि हाँ इरेक्शन में कमी हो रही है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, है ना, मतलब कि इरेक्शन हो ही नहीं रहा, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ब्लड आ ही नहीं रहा है, ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा है, या ब्लड आ रहा है वो रुक ही नहीं रहा है, आ रहा है फ़ौरन ही निकल जा रहा है। तो ऐसी तमाम सूरतों में प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। इवन कुछ पेशेंट में जो है पेनाइल ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसी कंडीशन है, इतनी सीवियर मेजर प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है मेडिसिन से भी ट्रीटेबल नहीं होता है वो। तो ये तो एक नेचुरल चीज़ें हैं जो हमने बताई हैं आपको। तो इस वजह से आप लोग हमेशा कोशिश ये करिए कि प्रॉपर वे में डॉक्टर साहब, आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए और प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, ये चूँकि लोग पूछते रहते हैं, बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं कि कुछ हमें नेचुरल चीज़ें बता दीजिए ताकि हमारा इरेक्शन अच्छा हो जाए, तो उन लोगों के लिए हैं। इन चीज़ों को आप फॉलो करिए, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा इससे। ऐसा नहीं कि इनसे बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट ज़रूर होगा आपको, ठीक है। तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से इनके फ़ायदे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।